तो फिर हम आ जाते हैं इतनी बड़ी गुफा के अंदर। तो राम राम मित्रों। तो मित्रों आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है बस में चलते हुए इतने प्यारे से सनसेट को देखते हुए। तो जैसा कि मित्रों आप सभी को पता ही है कि भाई मैं आया हुआ हूँ अपनी स्कूल ट्रिप पर चित्रकूट और मैहर घूमने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले ब्लॉग में दर्शन करवाया था इतने बड़े हनुमान जी के जो की लेटे हुए हैं। तो भाई इन्हीं सब स्थानों को दर्शन करते और करवाते हुए भाई हम आ जाते हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। तो भाई यहाँ पहुँच हम लग जाते हैं लाइन पर, क्योंकि भाई गुफा के अंदर जाने के लिए लगती है टिकट। तो हम सभी लगे हुए थे लाइन पर। तो फिर भाई काफी देर इंतजार करने के बाद हमें मिल जाती है टिकट। तो हम सभी जाने लगे जाते हैं गुफा की तरफ। और फिर भाई हम आ जाते हैं गुफा के अंदर। और भाई इस गुफा के अंदर आकर ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई हम गुफा के अंदर हैं, ऐसा लग रहा था भाई कि हम किसी हॉल के अंदर हैं। भाई ये गुफा इतनी बड़ी थी कि किसी हॉल से कम नहीं लग रही थी। तो सबसे पहले गुफा के अंदर आकर कर लेते हैं हम राम जी के दर्शन, और उसके बाद भाई हम आ जाते हैं सुइया माता के दर्शन करने के लिए। तो सुइया माता के दर्शन करने के बाद भाई हम आ जाते हैं इस कुंड पर। भाई इस कुंड का नाम है सीता कुंड। तो इस कुंड के दर्शन करने के बाद भाई हम आ जाते हैं गंगा गुप्त गोदावरी की गुफा की तरफ। और भाई इस गुफा के अंदर जाने के लिए इतनी सारी भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊं। तो इस गुफा के अंदर जाने से पहले भाई हम कर लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन। और फिर उसके बाद भाई हम आ जाते हैं इतनी बड़ी गुफा के अंदर। और भाई उस गुफा के अंदर भी इतना सारा पानी बह रहा था कि भाई हमारे घुटने तक पानी आ रहा था। तो भाई ये गुफा का नाम गुप्त गोदावरी इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई ये गुफा का पानी यहीं से निकलता है और यहीं से समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। तो भाई इस गुफा में चल चलते हम आ जाते हैं उस गुफा के एंड में। और भाई यहीं से पानी बह रहा है जैसा कि आप सभी लोग देख ही पा रहे हो। तो ये सब दर्शन दिखाने के बाद भाई हम आ जाते हैं इस गुफा से बाहर। और भाई इस गुफा के बाहर काफी सारी दुकानें लगी हुई है। तो यही सब दुकानों को देखते दिखाते भाई मैं आ जाता हूँ अपनी बहन के लिए कुछ ब्रेसलेट वगैरह लेने के लिए। तो भाई मैं ले लेता हूँ ये ब्रेसलेट को, और उसके बाद भाई मैं आ जाता हूँ अपने मंदिर के लिए कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं ले लेता हूँ ये रिफ्लेक्ट करने वाला दिया, और इसके साथ साथ मैं देखने लग जाता हूँ ये शंख। तो इन शंखों में एक शंख मैं ले लेता हूँ, और फिर मैं आ जाता हूँ अपनी मम्मी के लिए चूड़ी वगैरह देखने के लिए। और उतने में ही मुझे दिखती है भाई ये तलवार, जो कि भाई वो बड़ी गजब की थी। और इसी के साथ साथ मैं देखता हूँ ये कुत्ते को। भाई ये कुत्ता था जरूर, लेकिन भाई उसकी आवाज आती रही कोयल जैसी। हाँ गाइस, अगर हम इसमें पानी डालकर फूकते हैं तो भाई इसकी आवाज आती है कोयल जैसी। तो मैं फिर फटाफट से इस कुत्ते को भी ले लेता हूँ। तो मित्रों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को दर्शन करवाऊंगा हमारी माँ शारदा रानी के। तो अगर आप लोगों को शारदा मैया के दर्शन करना है तो आप लोग मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।